नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कई कवियों के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कृष्ण भक्त कवि हैं। रसखान जी के जन्म की बात करें तो जन्म 1533 ईस्वी पिहानी में हुआ। निधन की बात करें 1618 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में रसखान नाम के जो है दो कवि हुए। उनके अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक है सैयद इब्राहिम पिहानी वाले और दूसरे हैं सुजान रसखान विट्ठल नाथ के शिष्य। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी में हम जिन रसखान को पढ़ते हैं वे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पिहानी वाले रसखान जी हैं और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार विट्ठल नाथ के शिष्य वाले हैं। शुक्ल जी भी क्या मानते हैं? विट्ठल नाथ के शिष्य जी को रसखान मानते हैं। रसखान का संबंध शाही वंश से था और इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने अपनी रचना प्रेम वाटिका में कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि देखी गदर हित साहिबी नगर दिल्ली नगर मसान और छिनहि बादिशा वंश की ठसक छाड़ी रसखान। ये जो है ये पंक्ति रसखान जी की प्रेम वाटिका नामक रचना में लिखी हुई है। आगे देखते हैं हम लोग। रसखान किसी वणिक यानी बनिए के पुत्री से प्रेम करते थे, किंतु वह रसखान का अनादर करती थी। तो रसखान ने सोचा क्यों न उससे प्रेम किया जाए, जिससे गोपियाँ और अन्य भक्त करते हैं। यानी कि उन्होंने फिर कृष्ण जी से प्रेम करने का ठान लिया है, जब उस बड़िक की पुत्री ने मना कर दिया। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहनी मान और प्रेम देव की छा भी लखी भय मियाँ रसखान। रसखान जी की रचनाएं महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि रचनाएं आप किसी भी कवि की पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो आपकी परीक्षा में जरूर पूछी जाती है। तो सबसे पहली रचना है सुजान रसखान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें 118 सवैये हैं, 17 कवित्व छंद हैं। इसके बाद दूसरी रचना है प्रेम वाटिका, 53 दोहे हैं इसमें। दान लीला की बात करें तो 11 दोहे हैं। अष्टयाम की बात करें तो 8 कवित्व छंद हैं इसमें। दोस्तों, ये रचनाएं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी। साथियों, रसखान जी के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। रसखान जी की भक्ति सख्य भाव की थी, यानी सखा भाव की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान जी को ही सुनाई थी, जिसका उल्लेख उन्होंने उनके बेनी माधव द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में मिलता है कि सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास ने किसे सुनाई थी? रसखान जी को सुनाई थी। आगे देखेंगे प्रेम वाटिका जो उनकी रचना है, उसमें कृष्ण व राधा को माली एवं मालिन के रूप में बताया गया है। अष्टयाम में राधा व कृष्ण के प्रातः जागरण से लेकर के शयन सोने तक की क्रिया का वर्णन किया गया है अष्टयाम नामक रचना में। सुजान रसखान रचना में क्या है? भक्ति विषयक पद हैं। इसमें ज़्यादातर पदों में समीप लाभ की भावना व्यक्त की गई है इनकी रचनाओं में। रसखान जी के संदर्भ में कुछ आलोचकों के कथन है, उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। शुक्ल जी ने क्या कहा है इनके बारे में, आइए देखते हैं। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार रसखान के सवैये से निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कवित्व या सवैयों को ही रसखान कहने लगे। ये बात किसने कही? आचार्य शुक्ल जी ने कही। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि जो कोई रसखान सुनावो, ये भी किसका कथन है? शुक्ल जी का है। तीसरा कथन क्या है? और कृष्ण भक्त कवियों के समान और कृष्ण भक्तों के समान उन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैये के माध्यम से ही सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ये सारी की सारी पंक्तियाँ किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी कृष्ण भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भावों की सुंदर व्यंजना है। ये सारी की सारी कथन किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। किसके बारे में? रसखान कवि के बारे में। आगे देखेंगे जो कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बात है। विश्वनाथ प्रताप जी का जो है कुछ कथन है कि प्रेम का सुंदर स्वरूप चलती हुई ब्रजभाषा रूप ब्रजभूमि के प्रति अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। और आखिरी कथन देख लेते हैं। सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना
बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन मुस्लिम हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इन मुस्लिम हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य, ये किसकी पंक्ति है? ये कथन है आचार्य जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किसके बारे में? रसखान कवि जी के बारे में है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रसखान जी के बारे में, उनका जन्म, उनकी रचनाएं, उनकी मृत्यु, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से देख लिया है। अगर आपकी परीक्षा में रसखान जी से संबंधित कोई सवाल पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।